दोस्तों, अगर आप अनमैरिड हैं और आप अपने किसी सगे संबंधी के साथ यानी कि अपोजिट जो जेंडर है उसके साथ अगर आप ओयो होटल जाना चाहते हैं तो अब वो इसमें थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है। बिकॉज जी हाँ, ओयो जो कंपनी है उसके द्वारा होटल्स में चेक इन करने की जो कुछ पॉलिसीज़ हैं उनमें बदलाव कर दिया गया है। ओयो के द्वारा सीधे तौर पर कहा गया है कि अब तक हमारे यहाँ पर, जैसे हम देखेंगे कि ओयो अब तक अपने आप को बहुत सारी जो कैटेगरी रखता था कि हम कपल फ्रेंडली जो रूम्स हैं वो हम प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन अभी इन्होंने अपनी पॉलिसी में चेंज किया है कि अभी जो ओयो है ये वो अपने जो अनमैरिड जो कपल्स जाएंगे वहाँ पर उन कपल्स को एंट्री नहीं देगा। कुछ सिटीज़ के लिए ये जो उनके द्वारा घोषणा है, ये नीति है, ये पॉलिसी लेके आई गई है। क्या कानून है हमारे यहाँ, क्या ये कंपनी ऐसा कर सकती है, क्या कोर्ट ने बोला है, क्या आपके अधिकार हैं जाने के, आप जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, भारत का कानून क्या कहता है, या फिर कोर्ट के द्वारा कौन सी ऐसी बातें बोली गई इस संबंध में, क्या ऐसा कंपनी आपको कोई रोक सकती है, क्या इस पॉलिसी में कहा गया है और कौन कौन सी जगहों पर ये चीज़ें लागू हो सकती हैं, क्या हमारे लीगल प्रोविजंस हैं, क्या हमारे इथिकल प्रोविजन इसमें इन्वॉल्व हैं, सारी चीज़ों को डिटेल से हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त शुभम सिसोदिया। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, डिटेल से इस पूरे मुद्दे के बारे में बात करेंगे। हम इथिकल जो हमारे डायमेंशंस हैं उनको भी कवर करेंगे, साथ ही जो लीगल और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस होते हैं उनको भी हम कवर कर रहे होंगे कि किस तरह से ये जो पॉलिसी है ये किस तरह से हमारे जो राइट हैं, हमारी जो आज़ादी है, स्वतंत्रता है, उसको बाधित कर सकते हैं, और क्या ये कंपनी जो पॉलिसी लाई है क्या ये पॉलिसी जारी रह सकती है कि नहीं रह सकती। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप सभी लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अनअकैडमी के द्वारा हमारे सारे जो कोर्सेज हैं उन पर जो ऑफर है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। 8 तारीख तक आपको 60% का ऑफर मिलता है। इन बैचेस की आपको विशेषताएं बताएं तो आप देखेंगे 70+ सिलेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे 2023 में हमारे इन्हीं बैचेस से। कंप्लीट जीएस सीसेट टेस्ट सीरीज मिलेगा आपको, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है आपको, सभी जो बैचेस हैं उनका टेस्ट सीरीज इवैल्यूएशन के साथ मिलेगी, मेंस की डाउट सॉल्विंग सेशन और 1-to-1 मेंटरशिप। इसके साथ सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है अश्योर्ड सक्सेस। ना अश्योर्ड सक्सेस क्या है? मान लीजिए जैसे आप 18 महीने के लिए कोई कोर्स परचेस करते हैं 24,999 में, 2026 में आप एग्जाम देते हैं और अनलकली 2026 के एग्जाम को आप क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो अनअकैडमी आपको कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस के आधार पर 1 ईयर का जो वैलिडिटी का एक्सटेंशन है हमारे सभी कोर्सेज पर प्रोवाइड करेगा। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशन है हमारी, कंडीशन देखें तो आपको 2026 का आपने जो एग्जाम दिया है उसका आपको एडमिट कार्ड दिखाना होगा, 400 वॉच आवर्स आपने कंप्लीट कर लिए हो ऐप पे। उसके साथ साथ आपने जो सारी टेस्ट हैं प्रीलिम्स मेंस की वो लगा ली हो। इन कंडीशन के बाद अगर आपका प्रीलिम्स नहीं होता तो फिर आपको 1 ईयर का जो कोर्स है उसकी जो वैलिडिटी है उसको यहाँ पर बढ़ा दिया जाएगा। बैचेस के बारे में बात करें तो 2027 हमारा आगाज बैच है, इंग्लिश बैच, ये जो 4 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। आरंभ बैच 2026 के लिए ये 4 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। इग्नाइट 2026 के लिए 7 से स्टार्ट हो रहा है। और शिखर हिंदी का बैच है जो कि 8 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ध्यान रखना, अगर आप यूपीएससी सीएसई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो शुभ 50 ये कोड आप अगर अप्लाई करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो डिस्काउंट है उस डिस्काउंट को आप अवेल कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ओयो अपनी क्या नई पॉलिसी लेके आया है उस पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, फिर जो भी हमारे सारे प्रोविजंस हैं, कौन कौन से डायमेंशंस बन सकते हैं, उन डायमेंशन के बारे में अपन लोग बात कर रहे होंगे। ट्रैवल बुकिंग प्रमुख जो ओयो है इसने मेरठ से ये जो पॉलिसी इस पॉलिसी की शुरुआत करी थी ना। मेरठ से ही क्यों? बिकॉज मेरठ से बहुत सारी पिटिशंस जा रही थी कंपनी के अगेंस्ट में, बहुत सारी शिकायतें मिल रही थी, इसलिए मेरठ से इन सारी चीज़ों की शुरुआत हुई है। ये जो अपने पार्टनर होटल हैं ओयो के जितने, उन्होंने सभी के लिए नई चेक इन पॉलिसी, मेरठ के अंदर नई चेक इन पॉलिसी है, इसको इशू करा है। और इस साल से प्रभावी ये जो पॉलिसी होगी इसके तहत अब जो अविवाहित जोड़े हैं इनको चेकिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि अविवाहित यानी कि जिनकी शादी नहीं हुई है, अगर कोई जोड़ा जाता है तो वहां पर उनको अपनी शादी का कोई ना कोई सर्टिफिकेट दिखाना होगा, आधार कार्ड ले लें या फिर कोई भी मैरिज सर्टिफिकेट ले लें, उनको इस चीज़ को वहां पर प्रूव करना होगा कि हाँ भाई हम मैरिड कपल हैं, तभी उन लोगों को जो एंट्री है वो एंट्री दी जा सकती है। ऐसा सभी होटल मैनेजर्स को ये जो ऑफिशियल घोषणा है वो घोषणाएं करी गई हैं ओयो की टीम के द्वारा। नई नीति के तहत सभी जोड़ों को चेक इन के समय वैध रिश्ते का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी कि अगर आप मैरिड हैं तो ही आप जा सकते हैं, अगर अनमैरिड हैं तो नहीं जा सकते, और अगर आप मैरिड हैं तब भी आपको कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि हाँ जी आप मैरिड हैं, इस चीज़ से ये प्रूफ होता है, चाहे आपने बुकिंग भले ही ऑनलाइन क्यों ना करिए। क्योंकि अब तक ये सीन था कि जैसे आप अगर ऑनलाइन बुकिंग कर देते हैं तो फिर आपके लिए कपल फ्रेंडली का जो उनका एक कमिटमेंट होता था उस अकॉर्डिंगली आप फ्रीली जा सकते थे, आपको कोई रोक टोक नहीं थी कोई भी। बस कंडीशन ये थी कि आप 18+ होने चाहिए और उसके अलावा आपका जो आधार कार्ड के तौर पर या फिर एक आईडी जो है वो आईडी ली जाती थी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं ना। ओयो ने अपने पार्टनर होटल्स हैं उनको स्थानीय सामाजिक संवेदनशीलता के अनुरूप जोड़ों की बुकिंग को स्वीकार या अस्वीकार न करने का अधिकार दिया है। यानी कि ये जो पूरी अथॉरिटी है, ये जो अधिकार है पूरा होटल्स के ऊपर दे दिया है। क्यों? क्योंकि होता क्या है, कई जगह आपने देखा होगा कि जहां ओयो होटल्स हैं तो जो स्थानीय समुदाय है उन लोगों के द्वारा विरोध किया जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिले, ऐसे एनजीओज हुए, सिविल सोसाइटीज़ हुई, उनके द्वारा बहुत सारी ऐसी पिटिशंस गई थी, ऐसी चीज़ें ओयो के अगेंस्ट में से शिकायतें करी गई थी कि जो ओयो में जो कपल्स आते हैं उन्हें नैतिकता
के आधार पर उनको यहाँ पर जो बैन किया जाना चाहिए। तो अब ऐसा ओयो कंपनी ने अधिकार दे दिया अपने सभी होटल्स को कि अब स्थानीय वहाँ पर माहौल क्या है, लोग किस तरह से अपोज कर रहे हैं, वहाँ की कंडीशन क्या है, बिकॉज उन्हें सीधी सी बात है समाज के साथ तालमेल करके आगे चलना है। तो उनको ये अधिकार दिया है कि आपके जो यहाँ पर जो होटल्स हैं उनमें आप कपल्स को एंट्री दो कि नहीं दो, यानी कि अगर होटल चाहेगा तो ही अनुमति होगी, अदरवाइज जो अनुमति अगर वो नहीं देना चाहते तो फिर नहीं देंगे वो। ओयो ने अपने पार्टनर होटलों को मेरठ में तुरंत प्रभाव से ये जो पॉलिसी है इसको लागू करने का निर्देश दिया है। इस बदलाव को अन्य शहरों तक बढ़ाने पर ग्राउंड फीडबैक के आधार पर विचार किया जा सकता है। यानी कि शुरुआत करी है अभी मेरठ से, लेकिन आगे भी इन चीज़ों को अन्य शहरों तक, यानी कि जैसे जैसे ये जो पॉलिसी है ना, ओयो ने ये कहा है कि अभी हम इसको जो है समीक्षा करते रहेंगे, समय समय पर इसका फीडबैक लेते रहेंगे और मेरठ के बाद अन्य जो सिटीज़ हैं वहाँ पर भी इन सारी चीज़ों को लागू किया जा सकता है। अभी जो शुरुआत है वो मेरठ से हुई है। ओयो ने नागरिक समाज समूहों से पहले भी इस मुद्दे पर कार्रवाई की अपीलें प्राप्त करी हैं, विशेष रूप से मेरठ में, यानी कि मेरठ में ऐसी ज़्यादा शिकायतें थी जो सिविल सोसाइटी से उस चीज़ के अगेंस्ट में थे, वो नैतिकता का हवाला देते थे कि ये नैतिकता के विरुद्ध है। इसके अलावा कुछ अन्य शहरों के निवासियों ने अविवाहित जोड़ों को ओयो होटल में चेक इन की अनुमति ना देने के लिए जो काफ़ी सारी याचिकाएं थी वो याचिकाएं दायर करी गई थी। ओयो सुरक्षित और जिम्मेदार आतिथ्य प्रथाओं को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसा ओयो के द्वारा, यानी कि अपने नोट में, अपना जो उनका स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट में कहा गया। ओयो ने यहाँ पर एक चीज बैलेंस करने की कोशिश करी है। ओयो ये कहता है कि चलो देख भाई, क्योंकि देखो अगर आपको बैन कर दिया गया तो आप ये कह सकते हैं अरे ये तो मेरा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, आप कहेंगे आर्टिकल 14 मुझे मिला हुआ है, आर्टिकल 19 मिला हुआ है, आर्टिकल 21 मुझे मिला हुआ है, यानी कि हमारा संविधान मुझे स्वतंत्रता देता है ऐसा कुछ करने की, या फिर मेरी सहमति से मैं कहीं भी जाऊं, कैसे भी जाऊं, बाकी लोगों को क्या। लेकिन ओयो के द्वारा यहाँ पर यह बोला गया है कि हम, ऐसी बात नहीं है, हम स्वतंत्रता की सम्मान करते हैं, हम जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसका सम्मान करते हैं, लेकिन हमें उस चीज़ के बीच में बैलेंस बनाना होगा। जो वहाँ का जो समुदाय है, वहाँ का जो समाज है, उस समाज के साथ तालमेल करके संतुलन के साथ ही हमें आगे बढ़ना होगा। तो अगर वहाँ का समाज या फिर वहाँ का समुदाय इस चीज़ का विरोध कर रहा है तो हमें उसके जो विरोध है उसको भी हमें कंसीडर करना होगा। ये ओयो के द्वारा यहाँ पर बोला गया है। ओयो ने कहा है कि हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि हमें कानून प्रवर्तन और नागरिक समाज समूहों की बात सुनने और उनके साथ काम करने की जिम्मेदारी हमें ये है। यानी कि अगर सिविल सोसाइटीज़ के द्वारा वहाँ का विरोध करा जा रहा है, वहाँ के समाज के द्वारा विरोध किया जा रहा है, तो फिर उनके जो कंसर्न है उनको भी यहाँ पर जो है जो थोड़ा सा नोटिस किया जाएगा, उनको भी यहाँ पर जो है इंट्रोड्यूस किया जाएगा। नाउ अब हम बात कर लेते हैं, क्या कोई ऐसा भारत में कानून है, क्या हमारा संविधान कहता है, क्या सारी चीज़ें, इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो भाई, अगर हम किसी लॉ के बारे में बात करें तो ऐसा कोई भी लॉ नहीं है, ये ऑलरेडी मामला कोर्ट में पहुंच भी चुका था। भारत में ऐसा कोई भी लॉ नहीं है हमारे यहाँ पर जो किसी एक अडल्ट कपल को अपने किसी भी मर्जी के साथ, अगर कोई उसके साथ होटल में जा रहा है तो उसको कोई रोक सके। हमारे यहाँ पर ऐसा कोई भी कानून नहीं है। शर्त बर्त अब तक बस एक शर्त ये होती थी कि आप 18+ होने चाहिए, यानी कि अडल्ट होने चाहिए, उसके साथ आपका जो एक आइडेंटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑथराइज वो होना चाहिए, तो आपको एंट्री मिल सकती है। कोई आपको किसी होटल में जाने से ऐसा कानून अगर नहीं है जो कि आपको रोक सकता है। लेकिन अगेन अब आप ये भी कहेंगे, अब हम कुछ केसेस के बारे में देख लेते हैं, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं मूल अधिकार बनाम स्वतंत्रता। आप ये कहेंगे भाई ये तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, यानी कि विधि के समक्ष क्षमता का उल्लंघन है। आप ये कहेंगे ये आर्टिकल 19 यानी कि मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, इसका उल्लंघन है। आप ये कहेंगे आर्टिकल 21 यानी कि मुझे जो राइट टू लाइफ मिला हुआ है, मुझे जो राइट टू प्राइवेसी मिला हुआ है, ये उसका उल्लंघन है। राइट टू प्राइवेसी हम जानते हैं कि राइट टू प्राइवेसी हमारा आर्टिकल 21 जीवन जीने का जो अधिकार है, उसके तहत 2017 में पुट्टा स्वामी केस में कोर्ट ने ये चीज बोली थी। आप ये कहेंगे तो उनका उल्लंघन हो रहा है। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, हम जानते हैं कि हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं वो लिमिटेड हैं, वो सीमित हैं। हमने एक चीज ये भी जानते हैं कि इनके ऊपर जो युक्ति युक्त प्रतिबंध हैं वो भी लगे हुए हैं, यानी कि इनके ऊपर हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी देखते हैं कि भाई ठीक है, आपको संविधान ने मूल अधिकार दिए हैं, लेकिन ये असीमित नहीं है, ये सीमित हैं। इन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यानी कि कुछ जब हम बात करते हैं ना रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के बारे में, तो ये नैतिकता हुआ, स्वास्थ्य हुआ, राष्ट्रीय सुरक्षा हुई, ऐसे बहुत सारे मानक होते हैं जिनके आधार पर आपके मूल अधिकारों को प्रतिबंध किया जा सकता है। तो एक मुद्दा तो यहाँ पर ये हुआ कि आप ये बोल सकते हो। तो अगेन यहाँ पर वही चीज़ है, हालांकि ये प्राइवेट एंटिटी है तो इनका पूरा अपना अधिकार है ये कि क्या अनुमति देंगे कि नहीं देंगे, तो सीधी सी बात है ओयो कंपनी का अधिकार क्षेत्र आ जाता है यहाँ पर। वैसे भी अगर जरूरत पड़े, अब एक क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आता है नैतिकता का, एथिक्स का, क्योंकि बहुत सारे लोगों के द्वारा, समाज के लोगों के द्वारा या फिर स्थानीय समुदाय के द्वारा इस चीज़ का विरोध किया जाता था कि भाई जो अनमैरिड कपल्स हैं उनको ओयो में एंट्री नहीं दी जानी चाहिए। ये यहाँ पर नैतिकता का जो एक उनके द्वारा जो एक मानक है, वो नैतिकता का एक तर्क उनके द्वारा दिया जाता था। सेम यहाँ पर इस कोर्ट में जो केस गया था, इस केस में भी चीज़ बोली जाएगी। पहले नैतिकता के बारे में बात करते हैं। कोर्ट में ये केस पहुंचता है, केस का नाम था माई प्रेफर्ड ट्रांसफॉर्मेशन एंड हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ कोयम्बटूर। ये केस कोर्ट के सामने पहुंचा था और कोयम्बटूर के जो डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर थे उनके द्वारा याचिका दायर करी गई थी कि इस तरह से कोर्ट में जो भी सारे लोग आ रहे हैं अनमैरिड कपल, उनको बैन किया जाए।
कोर्ट ने ये कहा था उस टाइम पे कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसा कोई कानून है ही नहीं, कोर्ट तो सीधी सी बात है गवाह सबूत कानून के आधार पर काम करेगा। कोर्ट ने ये कहा था कि भारत में ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो कि ओयो होटल्स में या फिर किसी भी होटल्स में एक अगर अडल्ट कपल है, वो कपल अपनी मर्जी से वहाँ पर जा रहा है तो उसको आप रोक सकें। लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने यहाँ पर तर्क दिया सोसाइटी की ओर से या फिर अपनी तरफ से तर्क दिया उन्होंने नैतिकता का, एथिक्स का, कोर्ट ने यह कहा कि भाई देखिए नैतिकता सभी के लिए, नैतिकता काफी एक ऑब्जेक्टिव चीज है, यानी कि ऑब्जेक्टिव का मतलब सिंपल सा ये होता है कि आपके लिए नैतिकता कुछ और हो सकती है, मेरे लिए नैतिकता कुछ और हो सकती है। आप कह रहे हैं कि ये नैतिकता है कि भाई ये नैतिकता के आधार पर हम इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये तो नैतिकता नहीं है, क्योंकि नैतिकता एक ऐसा कॉन्सेप्ट है अलग अलग समाज में अलग अलग हो सकता है। एक चीज जो एक समाज में अनैतिक है दूसरे समाज में वो नैतिक हो सकती है, क्योंकि नैतिकता की परिभाषा तो सब्जेक्टिव है, कोई एक ऐसी ऑब्जेक्टिव, कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं कि एक ही कोई मानक रख दिया वही नैतिक हो जाएगा। अलग अलग समाज के लिए, अलग अलग समुदाय के लिए अलग अलग मानक होते हैं नैतिकता के। तो ये चीज कोर्ट के द्वारा उस टाइम पर भी ये चीज कही गई थी। अगर फाइनली मैं अगर कंक्लूजन के तौर पे बात करूं, भारत में ऐसा कोई भी कानून नहीं है कि ऐसे जो कपल हैं उनको एंट्री करने से रोक सके, लेकिन क्योंकि ओयो एक प्राइवेट कंपनी है तो सीधी सी बात है किसको अलाउ करना है किसको अलाउ नहीं करना, वो पूरी अथॉरिटी बन जाती है फिर उनके ऊपर, पूरी अथॉरिटी बन जाती है कि वो जिसको अलाउ करेंगे उसको एंट्री मिलेगी, जिसको अलाउ नहीं करेंगे उसको एंट्री नहीं मिलेगी। सो अभी उसी चीज के तहत में ओयो के द्वारा यह निर्णय लिया गया है, मेरठ से शुरुआत करी गई है कि जो भी अनमैरिड कपल्स हैं उनको ओयो में एंट्री नहीं मिलेगी। और उनके द्वारा ये भी चीज बोली, क्योंकि यहाँ पर उनके ऊपर एक जो एक इमेज का सवाल है ओयो का, वो एक सवाल भी हमें देखने को मिलता है। बिकॉज अगर एक डेटा के अकॉर्डिंगली हम कुछ बात करें तो लगभग 60% के समथिंग जो लोग थे ओयो होटल्स में, कुछ ऐसा डेटा निकल के आया कि वहां के रेजिडेंट लोग जाते थे ओयो होटल्स में ठहरने के लिए। हालांकि यहाँ पर जो कुछ नैतिकता के मानक हैं, जैसे उनका तर्क दिया जाता है कि भाई नैतिकता के आधार पर ये चीजें ठीक नहीं है। तो देखिए ये बहुत ही कंट्रोवर्सी का और एक डिबेट का मुद्दा है कि क्या नैतिक है क्या अनैतिक है। नैतिकता बनाम जो हमारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, एक बड़ी डिबेट इस चीज के ऊपर हो सकती है। लेकिन अगेन वही, कंपनी का अपना खुद का मॉडल है, खुद का अपना बिजनेस है, कंपनी को खुद के अपने डिसीजंस हैं। अभी फिलहाल कंपनी ने यही जो हमारा जो डिसीजन है वो डिसीजन लिया है। बाकी अभी एज सच लॉ जैसा कोई भी को हमें प्रावधान देखने को भारत में नहीं मिलता। तो ये था हमारा पूरा मामला, किस तरह से सारी कंट्रोवर्सी मिलती है ना। अगर हम यहाँ पर इस तरह से व्यक्तिगत अधिकारों के बारे में बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपका, राइट टू प्राइवेसी गोपनीयता का अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा कब माना गया? गोलकनाथ केस में, पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ केस में, साहबानो केस में, और फिर नंदिनी सत्यार्थी मामला। आपको इसका आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। आप अपना ओपिनियन भी बता सकते हैं कि जिस तरह से ओयो में इन अविवाहित जो जोड़े हैं इनको एंट्री को बैन करा गया है, क्या ये सही है क्या गलत है? आप अपना ओपिनियन जरूर दर्ज कराएं। साथ ही मैं आपको ये बता दूं, अगर आप यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोग जानते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो हम सुबह 9 बजे इसी चैनल पर द हिंदू न्यूज़पेपर को डिस्कस करते हैं यूपीएससी सीएससी एग्जाम के लेवल पे, हिंदी लैंग्वेज में, वो भी आसान भाषा में। तो सुबह 9 बजे लाइव इसी चैनल पर जुड़ना ना भूलें, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करता है। अगर आप कुछ दिन के लिए इसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी प्रिपरेशन में एक शानदार कॉन्फिडेंस जो है फील कर पाएंगे। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो चला गया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट।